प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 8 की हिंदी कार्यपुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक 50 और आकलन 8। नीचे दिए गए पोस्टर को ध्यान से पढ़िए व पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पोस्को एक्ट, तो यहाँ पे बताया है चाइल्ड प्रोटेक्शन पोस्को एक्ट 2012 1098 डायल करें। ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। पहला प्रश्न है, आपकी कक्षा में किसी साथी के साथ अन्य छात्रों द्वारा अनुचित व्यवहार किया जाता है तो आप किससे शिकायत करेंगे? तो कक्षाध्यापक से, हमारे शिक्षक से, शिक्षक व हमारे प्रधानाध्यापक जी से। तो हम शिक्षक से, अपने टीचर से उसकी शिकायत करेंगे और हमारे प्रधानाचार्य जी उनसे, प्रधानाध्यापक जी उनसे। प्रश्न नंबर 2 है, यदि आपको मदद के लिए आपका साथी पुकारता है तो आप क्या करेंगे? हम तुरंत उसकी मदद करेंगे। मदद तो करेंगे पर साथ में हम किसी बड़े व्यक्ति को सूचित जरूर करेंगे और किसी बड़े व्यक्ति को सूचित करेंगे। हमारे माता पिता को करेंगे या हमारे टीचर को करेंगे। आगे प्रश्न नंबर 3, हम अनुचित व्यवहार के खिलाफ किन किन की मदद ले सकते हैं? अध्यापक या शिक्षक की मदद ले सकते हैं, प्रधानाध्यापक जी की ले सकते हैं, प्रधानाध्यापक, हमारे माता पिता, या हमारे दादा दादी या हमारे दादा दादी की। तो अगर हमारे साथ अनुचित व्यवहार होता है तो हम अपने शिक्षक, प्रधानाध्यापक, हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी जी की हेल्प ले सकते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन के नंबर लिखिए। तो ऊपर बताया गया है 1098, ये वाला, ये हमारा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। आगे है आकलन 8। आकलन 8 में है प्रश्न नंबर 1, पोस्को एक्ट है छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए, बुजुर्गों की सहायता के लिए, जानवरों की सुरक्षा के लिए। ये सभी गलत हैं, ये वाला सही है, छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए। फिर दूसरा, हमारे शरीर में मांसपेशियों का रूप है, तो झुकने के लिए, चलने के लिए, लेटने के लिए, सभी के लिए, ये वाला सही है। तीसरा, कु उपसर्ग का अशुद्ध उदाहरण है कुसंगति, कुपुत्र, कुकर्म, कुमार, ये वाला, क्योंकि पूरा एक शब्द ही है ये। प्रश्न नंबर 4, मुहावरों के साथ उसके उचित अर्थ का मिलान कीजिए। जैसे श्री गणेश करना, इनके कार्य को शुरू करना, लाल पीला होना, इनके बहुत क्रोधित होना, यहाँ पे मिलाएंगे छक्के छुड़ाना, बुरी तरीके से हराना, यहाँ पे मिलाएंगे घ वाले से। फिर यहाँ पे घ है कमर कसना, इसका अर्थ है तैयार होना। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छांटिए। जैसे पढ़ाई, पढ़ाई में से पढ़ प्लस आई, सजावट, सज जमा आवट। फिर है गाड़ीवान, गाड़ी प्लस वान, गाड़ीवान। फिर है क्रोधित, क्रोध और इत, क्रोधित। फिर है सुखी, सुख, इसके साथ में जुड़ा हुआ है ई, सुखी। प्रश्न नंबर 6 है,
निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द छांटिए। तो यहाँ पे उपसर्ग बताने हैं, यहाँ पे मूल शब्द बताने हैं। जैसे अजय, अजय में अ उपसर्ग है और मूल शब्द है जय। फिर आगे क वाला विज्ञान, तो इसमें उपसर्ग है वी और मूल शब्द है इसका ज्ञान। फिर आगे सुशासन, तो यहाँ पे सु इसमें उपसर्ग है और शासन ये इसका मूल शब्द है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर उन्हें दोबारा लिखिए। तो फर्स्ट वाला, हमारे देश में, हमारे देश में तरह तरह के भोजन, अब यहाँ पे कोमा लगा देंगे, तरह तरह की पोशाकें, तरह तरह की पोशाकें प्रचलित हैं। अंत में हम पूर्ण विराम लगा देंगे। प्रचलित हैं, अंत में हम पूर्ण विराम लगा देंगे। फिर है दूसरा, शेर बोल उठा, स्वागत है सियार महाराज। शेर बोल उठा, शेर बोल उठा, यहाँ पे कोमा लगा देंगे नीचे। स्वागत है, यहाँ से दृढ़ चिन्ह शुरू करेंगे। स्वागत है सियार महाराज, सियार महाराज। अब यहाँ पे संबोधक चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे उद्धरण चिन्ह बंद कर देंगे। प्रश्न नंबर 8 है, दिए गए विराम चिन्हों और उनके नामों का सही मिलान कीजिए। फर्स्ट वाला पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम ये वाला है। प्रश्नवाचक चिन्ह ये वाला है प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर है विषम्य बोधक चिन्ह, ये वाला है विषम्य बोधक चिन्ह। फिर ये है अल्प विराम चिन्ह, ये वाला है अल्प विराम चिन्ह। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो क वाला, ऊंट के मुंह में जीरा होना। अर्थ हम यहाँ पे लिखेंगे, आवश्यकता से कम सामग्री होना, आवश्यकता से कम सामग्री होना। परीक्षा में 2 नंबर बढ़ना। अब इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे हम, परीक्षा में 2 अंक बढ़ना मेरे लिए ऊंट के मुंह में जीरा है। मेरे लिए ऊंट के मुंह में जीरा है, जीरा है, क्योंकि ज़्यादा अंक बढ़ने की उम्मीद थी। फिर आगे है खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनत करना। मोहन ने प्रथम आने के लिए खून पसीना एक कर दिया। खून पसीना एक कर दिया, एक कर दिया। आगे ग वाला है, घोड़े बेचकर सोना, इनके निश्चिंत होकर, निश्चिंत होकर सोना। परीक्षा के बाद
परीक्षा के बाद राजू घोड़े बेचकर सोया। घोड़े बेचकर सोया। घोड़े बेचकर सोया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों विषय की वर्कबुक का कंप्लीट हल देख सकते हैं। थैंक यू।